So thank you once again for joining today's session. Today it's all about private security agency owners, how to get clients for your agency, for your business through referral and word of mouth. And I'll be explaining you the step by step process. So stay tuned. And this is only for private security agency owners. If you are just starting out or you are a professional who's working in an agency, this may be just an informative session. But if you're agency owner, you can get something good out of the conversation we are going to have today. And it is also only for people who believe in two things, relationship and referral. अगर आप बिलीव करते हैं कि ये जो इंडस्ट्री है, जिस इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं, यहाँ पे रेफरल और रिलेशनशिप ही हेल्प करता है आपको आगे बढ़ने के लिए, तो आप सही जगह पे हैं और ये सही सेशन आप अटेंड कर रहे हैं। यहाँ पे हम आपको पेड एड, सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट, ऑर्गेनिक कंटेंट मार्केटिंग, ये सभी चीजों पे फोकस ना करके रिलेशनशिप और रेफरल पे फोकस करते हैं टू गेट आवर क्लाइंट्स फॉर आवर बिजनेस। ओके। एंड अगर आपको लगता है, इफ यू बिलीव दिस थिंग, तो आई एम गोइंग टू ब्रेक दिस बिलीफ टुडे, दैट इफ आई गिव रेफरल दे ऑटोमेटिकली रिटर्न अ फेवर टू मी। यानी कि मैं अगर किसी को हेल्प करूंगा तो ऑटोमेटिकली वो मुझे हेल्प करेंगे, राइट? सो दिस इट डजंट हैपन लाइक दैट, पीपल फॉरगेट, पीपल आर बिजी। सो वी नीड अ सिस्टम जहाँ पे हम हेल्प करें लोगों को, नो डाउट, बट उसके साथ साथ आपको भी रेफरल या वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू काम मिले, वो हमारा फोकस होना चाहिए। एंड इफ यू बिलीव दैट इफ आई ऑफर अ गुड इंसेंटिव, पीपल विल सेंड मी अ क्लाइंट। अभी व्हाट्सएप ग्रुप है, एडमिन मैं वहां पे हूँ, पीपल सेंड मैसेज, एंड उनका मैसेज होता है कि वी कैन वर्क टुगेदर, आई विल गिव यू कमीशन व्हेन यू रेफर मी अ क्लाइंट, so and so forth. But let me tell you frankly, this is not the way it happens. सब लोग इंसेंटिव के लिए काम नहीं करते, राइट? किसी को आपने कमीशन दे दिया, परसेंटेज दे दिया, इस पे काम नहीं होता। ये ऐसे क्लाइंट आपको मिलेंगे जो लॉन्ग टर्म के लिए आपको हेल्प नहीं करेंगे ग्रो करने के लिए, राइट? तो सुनने में समझने में इजी लगता है, बट एक्चुअल में डजंट वर्क। आपका प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव हो जाएगा, लॉन्ग टर्म के लिए रिलेशनशिप बिल्ड नहीं होगा। तो कैसे कन्विंस करें लोगों को without giving incentive, without promising all this type of stuff? Then if I introduce my client to someone, they may steal them। यानी कि हम दूसरे बिजनेस से डील करने में हिचक रखते हैं या फिर कंजर्वेटिव होते हैं कि इफ आई इंट्रोड्यूस माई क्लाइंट टू देम by sharing the email, by sharing the phone number, I may lose them or they may steal my client, right? ये जो थिंकिंग है, इसको भी आज हम ब्रेक करेंगे। दिस इज नाउ हाउ द थिंग्स वर्क। Then by joining multiple networking group, by joining multiple WhatsApp group and online offline groups, you'll start getting referral. That is also not correct, because I have been part of multiple groups and this is my personal learning which I'm going to share. Rather follow a process, ऐसा प्रोसेस फॉलो करिए जो आपके कंट्रोल में हो और आप उसको ड्राइव करें, ना कि कोई ग्रुप उस बेसिकली उस प्रोसेस को ड्राइव करें। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इफ यू थिंक वंस आई मेक अ कनेक्शन, रेफरल विल कम ऑटोमेटिकली। यानी कि आपने किसी से एक बार बात कर लिया, एक बार मीटिंग कर लिया, एक बार कोई चीज पे एग्रीमेंट हो गया ना, ऑटोमेटिकली ही विल थिंक ऑफ यू 24/7 एंड जस्ट थिंक कि वो आपको कैसे हेल्प कर सकें, राइट? अगर किसी से आपने डील कर लिया कि ठीक है हम अपने क्लाइंट को आपके साथ शेयर करेंगे, एंड यू थिंक फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स विल स्टार्ट सेंडिंग मी रेफरल्स और क्लाइंट, दिस विल नॉट हैपन एज वेल। Okay, these are the things which you have to keep in mind. And simple rule, sit with a commitment for next 60 minutes। एक घंटे में इसको पूरा हम कवर कर लेंगे। ट्राई टू यूज ईयरफोन सो दैट डिस्टर्बेंस ना हो। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, नोट इट डाउन। एंड में आई ओपन आई हैव 5 to 10 minutes जहाँ पे इफ यू हैव एनी स्पेसिफिक क्वेश्चन यू कैन डायरेक्टली आस्क। So this is the best way to communicate, so that if you have a better question, if you have some unique question, others can also learn from your thought. Now coming to this, I don't just teach theory। मेरे जितने भी sessions होते हैं, my intention is to share a practical way so that you can grow your business and you can implement it in your business from day one। And before I start, just let me know, people who are joining for the first time, just type FT in the chat। FT का मतलब है first time, people who are joining for the first time, so that they have the context exactly what we are doing here। Yes, I think a lot of people are there। You can comment others also, everyone, there's an option of chat everyone। if you want I can close it, otherwise it's open, let it be open। and if you're posting any question, just wait, we'll see at the end of the session। Yes, I think so there are a lot of people who are right typing FT।
FT, राइट? बिफोर आई स्टार्ट, 3 स्टेप प्रोसेस है, 3 स्टेप ही करना है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. बट आई लाइक टू गिव अ कॉन्टेक्स्ट व्हाई आई एम टीचिंग दिस एंड व्हाट इज माय बैकग्राउंड स्टोरी, व्हाई आई एम डूइंग दिस, ऑल दिस एक्टिविटी ऑफ क्रिएटिंग अ व्हाट्सएप ग्रुप, कंडक्टिंग सेशन. इसके पीछे की वजह क्या है वो जानना बहुत जरूरी है, इंटेंशन जानना जरूरी है बिफोर वी you start learn and and work with me. So here's my story. My name is Deepak Pandey. My full name is Deepak Pandey. I'm a commerce graduate. I love technology and I have been part of multiple WhatsApp group, networking groups, online, offline. And for past 5 years, I've been running a SaaS company with 150 plus clients, which are all, which are all private security agents, agencies. Hardly one or two are there which I'm serving without, they are not private security agency, just because of relationship. Otherwise we don't pitch, we don't basically entertain people who are not private security agency. So ये जो 150 कंपनीज के साथ काम करने का जो मौका मिलता है, इसके थ्रू जो नॉलेज आएगा वो मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ. एंड आई टोटली बिलीव, बिकॉज आई हैव बीन डूइंग दिस एक्टिविटी फॉर लास्ट ऑलमोस्ट 5 years. यू नो, if you go and check the WhatsApp group ka history, and there are multiple WhatsApp group, the oldest one maybe it will be 5 years plus. So I believe in helping others without anything in expectation. So that is the mantra I've been following for many years now. And to give you a context, my father is my role model. He faced many failures, but he kept on trying. And he started a security agency, a very small agency in Mumbai. 15 साल के ऊपर उन्होंने काम किया. मेरी पढ़ाई, शादी, मेरा बाकी जो खर्च होता है, मेरे भाइयों की शादी, पढ़ाई, सब उसी पैसे से हुआ. एक टीम था 80 लोगों का, और हम एक पर्टिकुलर क्लाइंट को सर्व करते थे. वी वर नॉट फुल फ्लेज एजेंसी with a license serving multiple clients. We were mostly a in-house type of and an independent organization also, right? So when I joined my father in 2018, before that I was working in Bangalore in PwC as a tax associate. एक entry level का job होता है, because मैं commerce graduate का था. तो मेरा interview हुआ and I pass out and I was working there. And also I'm an ex BNI member and other networking group member. If people know BNI, it's a networking platform of business owners. When I came back to Mumbai to see that okay ये business को थोड़ा grow किया जाए 2018 के एंड तक, एंड बी का सिस्टम पर्सन, डेस्कटॉप पे बैठना, लैपटॉप पे काम करना, एक्सेल शीट में काम करना, आई वाज ऑलवेज अ सिस्टम ड्रिवन पर्सन. आई स्पॉटेड अ लॉट ऑफ गैप इन द सिक्योरिटी मैनेजमेंट ऑपरेशन. जिस तरह से चीजें मैनेज होती है उसमें बहुत गैप है. मैंने कई स्टोरीज आपके साथ शेयर किया, बट आई कट इट शॉर्ट. और ये गैप को सॉल्व करने के लिए आई मेड अ सिंपल एप्लीकेशन विद सिंक, सिंपल कैमरा, जहां पे क्यूआर कोड स्कैन होता है. 5 साल 6 साल पहले की बता रहा हूँ मैं, राइट? एंड इट वाज सिंपल कि जो भी मेरा गार्ड साइट पे जाएगा, ही विल स्कैन द क्यूआर कोड, एंड बेस्ड ऑन दैट आई विल कम टू नो कि वो क्या पहुंचा नहीं पहुंचा, नाइट में एक्टिव है नहीं है, रिपोर्ट सबमिट हुआ नहीं हुआ, ये सारी चीजें मेरा प्लानिंग था. बट बिफोर टेस्टिंग दिस on my own agency, and after the successful launch of this, and these photos are not of my agency, ये मेरे clients हैं, उनके photos हैं. But what happened is, this is the date everyone knows, 25 March 2020, जब कोविड लॉकडाउन हुआ. हमारा जो एक लौता क्लाइंट था मुंबई में, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट 2 महीने के बाद रद्द कर दिया. 70 से 80 थे पूरे स्टाफ, उसमें से 60-65 उनके पास थे. जब उन्होंने रद्द कर दिया तो हमारे पास दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं बचा. जो 10-15 स्टाफ बचे थे उससे हमारा खर्चा भी नहीं निकलता, सुपरवाइजर का भी नहीं निकलता, और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ गया था हमारे ऊपर एज अ पर्सनल बर्डन ऑल्सो. जो भी सेविंग थी हमने उसके साथ काम किया, बट ये चीज हो नहीं पा रहा था, नए साइट्स मिल नहीं पा रहे थे, बिकॉज एवरी वन वॉज अफ्रेड, स्टक एंड सिटिंग एट देयर ओन प्लेस. मीटिंग्स नहीं हो रहा था, कुछ नहीं हो रहा था. देन आई रियलाइज, बिकॉज आई वॉज अटेंडिंग लॉट ऑफ सेशंस, आई रियलाइज दैट ये जो सॉफ्टवेयर है, ये जो मेरा पेन पॉइंट है, ये पेन पॉइंट बाकी एजेंसीज का भी है. लेट मी अप्रोच देम. उनको मैं बताऊंगा कि ये मैं आपकी प्रॉब्लम को समझता हूँ, और वो मेरा सॉफ्टवेयर परचेज करेंगे. ऑन पेपर ये सबसे अच्छा आइडिया था. मैन पावर का झंझट नहीं, एजेंसी का प्रॉब्लम मुझे पता है, मैं कनेक्ट कर पाऊंगा, उनकी भाषा बोल पाऊंगा, उनको उनके पेन पॉइंट को समझ पाऊंगा, और मेरा काम चल पड़ेगा, हम वापस से अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे. एंड आई लॉन्च माई मोबाइल एप्लीकेशन. ये जो स्क्रीनशॉट है, ये थोड़ा सा लेटेस्ट वाला है, जहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है. पहले ये जो फर्स्ट आपको दिख रहा है इमेज पेट्रोलिंग का, वो था, पर यूआई इससे भी थोड़ा सा गंदा था, बहुत ही बेसिक. ये तो अभी थोड़ा हमने उस पर पैसे खर्च करके उसको और एडवांस बनाया है. बट ये इतना इजी नहीं था.
तो जब मैं ट्रांजिशन कर रहा हूँ अपने एजेंसी रोल से सॉफ्टवेयर की तरफ, मेरे पास जीरो क्लाइंट्स और जीरो कॉन्टैक्ट थे। तो यहाँ पे जिन्होंने लिखा है 0 years ऑफ एक्सपीरियंस, 1 year, 3 years, दे नो कि क्लाइंट का ना होने पे, कांटेक्ट ना होने पे कितना मुश्किल होता है नया काम लेना। पीपल आस्क एक्सपीरियंस एंड ऑल दोस थिंग्स, राइट। सो ये मेरा सिचुएशन था। और मैंने क्या किया, जो ऑलमोस्ट सभी लोग करते हैं, आई डिड कोल्ड कॉलिंग, कोल्ड ईमेलिंग। एक सॉफ्टवेयर आता है कन्वर्ट किट, 5,000 रुपये महीने का लगता है, वो मैंने परचेज किया पूरे साल के लिए। 65,000 विद GST, 70,000 प्लस। जीरो क्लाइंट्स थ्रू दैट। कोल्ड कॉलिंग मैंने खुद किया था, मैंने किसी को हायर नहीं किया था। मेरे पास कॉन्टैक्ट लिस्ट था, उनके गूगल माई प्लेस से मैंने लिया था, जस्ट डायल से लिया था डिटेल्स, इंडिया मार्ट से लिया था। और कम से कम 700-800 एजेंसीज जो बड़े छोटे हैं, उनका नंबर्स निकाल के मैंने खुद कोल्ड कॉल किया था। जीरो क्लाइंट्स। बल्क व्हाट्सएप, उस समय व्हाट्सएप पे ग्रुप्स बनते थे, बहुत सारे ग्रुप्स बनते थे। ऐसा कोई ग्रुप नहीं था जिसमें मैं ज्वाइन ना करूं जो मेरे पास आए। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ ग्रुप। और सभी ग्रुप में मैं सुबह शाम उठते ही अपने बारे में पोस्ट कर देता था, इमेजेस, वीडियोस, टेक्स्ट, जो भी मुझे लगे कि इससे मुझे सेल्स आएगा। बट द सेल्स वॉज जीरो। व्हाट्सएप मैसेज की वजह से मेरा नंबर भी बैन हो गया, जो बहुत पुराना नंबर था, और बहुत मुश्किल के बाद रिट्राइव हुआ। सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव था। लिंक्डइन पे मेरे जो व्यूज जा रहे थे वो लाखों में जा रहे थे, नॉट हजारों, आई एम टेलिंग, लाखों में जा रहे थे। उसके लिए मैंने इंटर्न्स हायर किए। जब मुझे लगा कि अब बहुत सारा मुझे व्यूज मिल रहा है, कमेंट्स आ रहे हैं, 200, 300, 400 कमेंट्स आ रहे हैं, आई वॉज सो हैप्पी। आई हायर्ड इंटर्न फ्रॉम इंटर्नशाला। अगर आपको पता है, इंटर्नशाला इज फॉर इंटर्न्स हायरिंग। मैंने 7 से 8 इंटर्न्स हायर किए, बहुत ही सस्ते पैसे पे। पर मेरे को अच्छा खासा पैसा खर्च करना पड़ता था कलेक्टिवली। एंड आई वॉज रनिंग बिहाइंड व्यूज, आई वॉज रनिंग बिहाइंड कंटेंट। क्लाइंट वॉज स्टिल जीरो। मैंने कैनवा पे इमेजेस बनाए, इस तरह के इमेजेस, हिंदी, इंग्लिश, अलग अलग लैंग्वेजेस में, बिकॉज पूरी इंडिया को हम कैटर करते हैं। जहां जहां हो सका शेयर किया, क्लाइंट वॉज स्टिल जीरो। एंड दिस इज द फैक्ट आई एम शेयरिंग, दिस आर द रियल स्क्रीनशॉट एंड इमेजेस। मल्टीपल व्हाट्सएप ग्रुप्स, 100-100, 200-200, 300-300 मैसेजेस उसमें पड़े हैं। मैं भी अपना उसमें मैसेज डाल रहा हूँ। कोई एडमिन है, ध्यान दे रहा है कि बार बार स्पैम कर रहा है, दे टू रिमूव मी। अदर इज टू जस्ट सी एंड इग्नोर। फॉरगेट अबाउट फेसबुक ग्रुप्स, उसमें भी बहुत मैसेजेस किए। देन आई परचेस डेटाबेस ऑल्सो, बिकॉज मेरे पास लिमिटेड डेटा था। आई परचेस मोर डेटाबेस, नो रिस्पॉन्स। एक्चुअल जीरो क्लाइंट आफ्टर ऑल दिस एक्टिविटी, राइट। द इशू वॉज, जो हमें और आपको भी फेस होगा, जो आज हम सॉल्व करेंगे, एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी कैसे क्लाइंट्स रेफरल और वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू बना सकता है। इशू है मेरे और मेरे प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स के बीच में, दो ही प्रॉब्लम है। एक, वो मुझे जानता नहीं है। 30,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड एजेंसीज हैं, उससे ज्यादा अनरजिस्टर्ड एजेंसीज हैं। ऑल कैन बी माई प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स। बट पहला बुनियादी जो मुद्दा है वो है कि वो मुझे जानते नहीं है, दे डोंट नो मी, राइट। अगर वो जानते हैं मुझे थ्रू माई मैसेज, थ्रू माई व्हाट्सएप, थ्रू माई ईमेल्स, स्टिल दे डोंट ट्रस्ट मी। हम इनको अपना डेटा क्यों दें, हम इनके साथ काम क्यों करें। ये मुंबई में रहते हैं, हम दिल्ली में रहते हैं, हम साउथ में रहते हैं, हम इनके साथ काम क्यों करें। ट्रस्ट का इशू था। कितने लोग ये मानते हैं कि देर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ बिजनेसेस जो प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस लेना चाहते हैं, बट दे डोंट नो आप एग्जिस्ट करते हो या नहीं करते हो। मतलब नो का प्रॉब्लम है। जस्ट टाइप के इन द चैट, दे डोंट नो यू। अभी तक आप उन तक पहुंचे ही नहीं है। चाहे वो जो 5,000 से ऊपर लिस्टेड कंपनीज है स्टॉक मार्केट में, दे डोंट नो कि आपकी एजेंसी एग्जिस्ट करती है। या हजारों जो फैक्ट्रीज हैं, वर्कशॉप या अपने वेयर हाउसेस हैं, उनको नहीं पता कि आपका नाम क्या है, आपकी एजेंसी का नाम क्या है। डू यू नो दैट? डू यू रियलाइज कितने लोग हैं जो आपको नहीं जानते? जस्ट टाइप के इन द चैट कि देयर इज अ इश्यू ऑफ नोइंग। एज ऑफ नाउ आप अभी तक वहां तक पहुंच नहीं पाए कि इतने लोग आपको जाने। सेकेंड इशू इज ऑफ ट्रस्ट। अगर आपको कोई मिल भी जाता है, बात भी हो जाती है, आपका नंबर एक दूसरे के साथ शेयर भी हो जाता है, सेकेंड इशू आता है ट्रस्ट। एंड ट्रस्ट टेक्स टाइम। आप नो तो परचेस कर सकते हैं, पैसे दे के एडवर्टाइज कर सकते हैं, पीपल विल स्टार्ट नोइंग यू, बट ट्रस्ट को बाय नहीं किया जा सकता। तो मेरा प्रॉब्लम भी वही था, मेरा प्रॉब्लम था नो एंड ट्रस्ट का। अभी भी हजारों एजेंसीज हैं जो मुझे नहीं जानते दीपक पांडे एग्जिस्ट करता है या नहीं, बिकॉज मेरा उनका इंटरेक्शन वर्चुअली, ऑफलाइन, ऑनलाइन कहीं नहीं हुआ है। एंड दैट्स टोटली फाइन। मेरा इंटेंशन है सो दैट मोर एंड मोर पीपल शुड नो मी। आफ्टर नोइंग ऑल्सो, दे डोंट ट्रस्ट मी।
अब ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं अपने पापा के पास गया। मैंने पूछा, पापा आपने बिजनेस कैसे स्टार्ट किया था? भले ही स्मॉल से स्टार्ट किया था, बट इट्स अ वेरी गुड बिजनेस, बिकॉज मेरी हमारे पूरा घर उसके चलता था। सिंपल एज दैट। मुझे बहुत पैसे नहीं बनाने थे, मुझे था कि भाई हमारा घर चलते रहे। उन्होंने सिंपल सा चीज मुझे बताया कि बेटा बिजनेस ऐसे नहीं होता, यू नीड टू कनेक्ट विद द राइट पीपल। सही आदमी से मिलना जरूरी है। बिल्ड रिलेशनशिप एंड ट्रस्ट, तभी कोई आपको चांस देगा, बिकॉज यूर फर्स्ट टाइमर, तभी कोई आपको चांस देगा। और फिर वर्ड ऑफ माउथ से आपका काम बढ़ेगा। हर एक लाइन सही जगह पे हिट कर रहा था। एवरी लाइन इज हिटिंग प्रॉपरली। राइट पीपल से मिलना जरूरी है। आई वॉज मीटिंग एनी वन एंड एवरी वन। व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे नहीं पता कौन है, मैं मैसेज दे रहा हूँ वहां पे कोलैबोरेशन कमीशन शेयर कर रहा हूँ कि आप मुझे शेयर करोगे तो हमारे ये पार्टनर प्रोग्राम है, एफिलिएट प्रोग्राम है, XYZ। राइट। रिलेशनशिप बिल्ड हो ही नहीं रहा है, लाइक शेयर कमेंट्स के पीछे भाग रहे हैं। ठीक है। और जब तक ट्रस्ट नहीं, नो वन विल गिव मी चांस ऑल्सो। मतलब मेरा फ्री ट्रायल भी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। और वर्ड ऑफ माउथ से बिजनेस बढ़ना तो सेकेंडरी आता है, जब मेरा बिजनेस वो लेंगे उसके बाद काम होगा। आई अंडरस्टूड दिस थिंग, सो आई डिसाइडेड टू मीट राइट पीपल एंड बिल्ड ट्रस्ट फर्स्ट। राइट पीपल एंड बिल्ड ट्रस्ट फर्स्ट। क्या किया मैंने उस समय? ऑनलाइन नेटवर्किंग करना स्टार्ट किया। ये मेरा सेटअप था जब कोविड का टाइम था। बेडरूम के एक कोने में कबर्ड के पास हमने एक सेटअप बनाया था, और स्क्रीन पे अच्छा दिखता था बाहर से, चाहे जैसे जुगाड़ लगे आपको। मेरा सिंपल कैलकुलेशन था। आई वॉज अ BNI मेंबर, मैंने पहले बताया आपको। आई हैज टू मैसेज 5 people and say that, okay, hi, this is Deepak Pandey. I'm a BNI member from so and so chapter. I want to meet you one to one online to know more about your business. क्लियर है मैसेज? इस मैसेज में मैंने अपना प्रोस्पेक्टिव शेयर नहीं किया, अपना सेल्स पिच शेयर नहीं किया, अपने बारे में शेयर नहीं किया। मैंने पूछा कि मुझे आपसे मिलना है, आई वांट टू नो मोर अबाउट योर बिजनेस, बिकॉज आई न्यू 2 थिंग्स। मैं जिसको अप्रोच कर रहा हूँ, डायरेक्टली दे आर एजेंसी ओनर्स, दैट इज वन। सेकेंड, दे आर द पीपल, जो मैं आगे आपको बताऊंगा आपको भी कैसे आइडेंटिफाई करना है। दे आर द पीपल हु नो अनदर सिक्योरिटी एजेंसी। तो अगर मेरा रिलेशनशिप इनसे अच्छा बन गया तो वो या तो मेरी सर्विस डायरेक्ट ले लेंगे अगर वो एजेंसी ओनर है, और नहीं है तो मैं कितना भी बोलूँ वो नहीं लेंगे, बिकॉज उनके लिए प्रोडक्ट है नहीं। सेकेंड, अगर उनके सर्कल में कोई है, दे विल बी हैप्पी टू हेल्प मी आउट। आई गॉट माई फर्स्ट क्लाइंट विद इन अ मंथ, 3 to 4 weeks, नॉट फ्रॉम मुंबई, फ्रॉम असम। यू कैन गूगल इट, PK सिक्योरिटी, पवन जी हैं जो हमारे क्लाइंट हैं, फर्स्ट क्लाइंट, एंड ही टुक द हाईएस्ट प्राइसिंग वाला प्लान एट दैट टाइम। सो PK सिक्योरिटी सर्विसेज, गो एंड गूगल आप कर सकते हो, आसाम में है। ओनर का नाम है पवन जी। फ्रॉम देन टिल नाउ 150+ जो क्लाइंट्स हैं हमारे, एवरी वन हैज कम थ्रू रेफरल एंड वर्ड ऑफ माउथ। क्योंकि 30,000 को व्हाट्सएप मैसेज भेजना कोई बड़ी बात नहीं है, एक दिन में चले जाता है। व्हाट्सएप API आ गया, अभी पहले सॉफ्टवेयर थे, बैचेस में सेंड हो जाता था। एक महीने में मैंने 30,000 को भेज दिया कि मेरा ये प्रोडक्ट है, आप ले लीजिए। कौन लेगा? कोई नहीं लेगा, ट्रस्ट नहीं है। 30,000 को ईमेल भेजना चुटकी का काम है, टेक्नोलॉजी के थ्रू। ईमेल एड्रेस डालिए, उसको वेरीफाई करिए सबका ईमेल प्रॉपर है, सेंड कर दीजिए। थोड़ा डिलीवर होगा, 10-20%, 1-2% क्लिक होगा, कोई भी आपको क्लाइंट नहीं मिलेगा। तो ये 150 क्लाइंट्स आर अर्नड थ्रू रेफरल एंड वर्ड ऑफ माउथ। वो सेम चीज मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे। ये कुछ इमेजेस हैं, उस टाइम पे मैंने लिया नहीं था, और भी इमेजेस आते हैं। हर तरह के लोगों के साथ हमने वहां पे नेटवर्किंग किया, 1 to 1 ऑनलाइन, बिकॉज इट वॉज सेविंग माई टाइम एंड दैट वॉज द नॉर्म एट दैट टाइम। आई सिंपली अंडरस्टैंड द पावर ऑफ कनेक्शन एंड रेफरल्स। ये कुछ क्लाइंट्स हैं, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज, छोटे बड़े, इसमें और भी इसमें लोगोज हैं। चाहे आप बेस्ट सिक्योरिटी ले लीजिए, चाहे आप किंगडम सिक्योरिटी ले लीजिए, चौकस सिक्योरिटी ले लीजिए, बहुत सारे ऐसे एजेंसीज हैं, छोटे बड़े। 30,000 में से 150 हैं, ज्यादा नहीं है, बट ऑल आर वर्किंग विद अस ऑन अ मंथली बेसिस। राइट। आई अंडरस्टूड वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, दैट it's not about having more connection, it's having more genuine connections. Okay, now from here onwards let me know, आपको जानना है कि मैं करता कैसे हूं ये चीज। मैंने 3 स्टेप में बता दिया, उससे अलग अलग कुछ नहीं है। सही लोगों से मिलना है, उनसे मीटिंग करना है, ट्रस्ट बिल्ड करना है, रिलेशनशिप बिल्ड करना है, रिफरल और रेफरेंसेस जनरेट करना है। ये 3 स्टेप है। उसके अलावा कोई मैजिक पिल इसमें नहीं है, कोई कंटेंट मार्केटिंग, कोई चीजें इसमें क्रिएट करना है, कुछ आपको अलग से कुछ बनाना है, वैसा कुछ भी नहीं है। ट्रेडिशनल ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड मेरा इन्वेंट किया हुआ नहीं है।
दुनिया ऐसे काम करती है, स्पेशली B2B, जहाँ पे हाई वैल्यू स्टेक होता है, जहाँ पे आपको कोई ऐसे ही क्लिक करके पैसे ट्रांसफर नहीं कर देता। फॉर एग्जाम्पल कोई 200-300 की चीज है, राइट? सो इट्स अ हाई वैल्यू थिंग। यू वांट टू नो, जस्ट टाइप आर इन द चैट, just type R in the chat. Let me know if you're active or you're just listening out. Just write R in the chat. You can chat, you can message to everyone. Chat is open, as I said. Just type R in the chat. Then we can move forward. I'm being a bit quick because एक घंटे में मुझे कवर करना है ये चीज. If I'm too fast, let me know. I'll slow down. Okay. Questions I'll take at the end. So very simple. I simply knew that if I give more, I'll grow. If I connect, I'll build trust. If I build trust, I get business. नाउ 2,500 से ज्यादा एजेंसीज हैं जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में है. शुरू में मैं इसको बहुत ही फिल्टर वे में रखता था, यानी कि कंफर्म करने के बाद ही व्हाट्सएप ग्रुप में लोगों को मैं ऐड करता था. पर उसके बाद इतने लोग हो गए कि मैंने वो करना बंद कर दिया. बट स्टिल आई कैन, यू नो, बाय कंफर्म आई कैन से, मुझे पता है कौन उसमें आ रहा है, कौन जा रहा है. मेरी नजर उस पर रहती है, वो मेरा बिजनेस है. एंड 2,500 से ज्यादा एजेंसी ओनर्स हैं जो व्हाट्सएप, अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में इसके पार्ट हैं, अपार्ट फ्रॉम अदर पीपल हु आर एस्पायरिंग टू डू द सेम बिजनेस और रिलेटेड टू द सिक्योरिटी बिजनेस. Maybe they are employees, they are salesperson, and so forth. So that also I know. Now what I did, I started doing is I started connecting with them, and that's how I get word of mouth referrals. And आज मैं वही आपको बताने वाला हूँ. एंड उसमें से जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पार्टनरशिप बिल्ड करना. यानी कि रेफरल जनरेट करने के लिए कई तरीके हैं. क्लाइंट के थ्रू रेफरल जनरेट होता है, आपके नेटवर्क के थ्रू होता है, सोशल मीडिया के थ्रू होता है, एक होता है पार्टनरशिप के जरिए. तो वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि मैंने कैसे दूसरे के साथ पार्टनरशिप किया, एंड आप भी वो करके कैसे अपने लिए रेफरल एंड वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू प्राइवेट सिक्योरिटी क्लाइंट्स विन कर सकते हैं. स्टार्ट करते हैं. स्टेप नंबर 1, आप कहीं पे नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं. स्टेप नंबर 1 इज, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, आइडेंटिफाई हु इज योर आइडियल पार्टनर. ये बिजनेस पार्टनर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये रेफरल पार्टनर की बात कर रहा हूं. ठीक है? या प्राइवेट लिमिटेड हैं, पार्टनरशिप में है, प्रोप्राइटर हैं, किसी को पार्टनर ऐड नहीं करना है. आपको क्या करना है यहाँ पे, आपको एक आइडियल पार्टनर आइडेंटिफाई करना है. वो कैसा होगा आपका आइडियल पार्टनर? उसके दो खूबी होने चाहिए, दो क्राइटेरियाज हैं उसके अंदर. एक, वो पार्टनर जो है वो एक बिजनेस होना चाहिए, और वो नॉन कॉम्पिटिंग होना चाहिए, आपसे डायरेक्ट कॉम्पिटिशन ना हो. यानी कि आप एक सिक्योरिटी एजेंसी है, तो आपका जो पार्टनरशिप आप करने जा रहे हैं वो भी प्राइवेट सिक्योरिटी के बिजनेस में नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक दो क्लाइंट तो आप फिर भी शेयर कर लेंगे, लॉन्ग टर्म मेरे पार्टनरशिप वर्क नहीं करेगा. सो नॉन कॉम्पिटिंग हो और कॉम्प्लीमेंट्री हो. कॉम्प्लीमेंट्री किसके लिए? आपके क्लाइंट के लिए. आगे चल के मैं एग्जांपल दूंगा. तो ये दो क्राइटेरियाज आपको फर्स्ट पेज में याद रखना है कि नॉन कॉम्पिटिंग ऑन कॉम्प्लीमेंट्री बिजनेसेस से आपको मिलना है टू मेक अ पार्टनरशिप, टू गेट लाइफ लॉन्ग रेफरल्स. एक बार रिलेशनशिप बन गया तो लाइफ लॉन्ग रेफरल आपको मिलता रहेगा. एनी एग्जाम्पल यू वांट, इसका एग्जाम्पल में आपको चाहिए फॉर क्लैरिटी? जस्ट राइट यस और नो इन द चैट, या फिर आप समझ गए हैं क्या चीज है ये? नॉन कॉम्पिटिंग एंड कॉम्प्लीमेंट्री बिजनेसेस, राइट? Example, let me give you example. Okay, quickly here. CCTV डीलर्स, सिस्टम इंटीग्रेटर्स, ये वो लोग हैं जो कॉर्पोरेट्स में, हाउसिंग सोसाइटीज में कई जगह पे सर्विस देते हैं. ओके, कई जगह पे सर्विस देते हैं. आप इनके साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं, अच्छे सीसीटीवी डीलर्स के साथ जो बड़ा काम करते हैं, मेट्रोज में काम उठाते हैं, वो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में उठाते हैं, हर तरह के, हर लेवल के. अगर आप स्टार्टअप है तो स्टार्टअप में भी बहुत सारे सीसीटीवी वाले हैं, उनके साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं. दे आर नॉट इनटू प्राइवेट सिक्योरिटी बिजनेस. कैसे करना है वो सब मैं आगे आपको बताते रहूंगा सेशंस में, कि आपको क्या बोलना है, कैसे ये करना है. सिर्फ जाने से और कोई कमीशन के बारे में बात करने से काम नहीं होता, कमीशन तो लास्ट में आता है. सीसीटीवी हो गया. यू कैन ऑल्सो टाइप इन द चैट इफ यू आर, इफ यू कैन रिकॉल एनी अदर पार्टनर्स, राइट? पीपल हु आर इनटू HR सर्विसेज, ये अलग अलग कंपनी के HR हेड्स को जानते हैं. दे कैन हेल्प यू आउट टू रीच आउट टू देयर क्लाइंट्स, करेक्ट? और बताइए, दो और एग्जांपल लेते हैं कम से कम. HR सर्विसेज,
इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज, जो बड़े बड़े इवेंट्स कराते हैं, कॉर्पोरेट्स, पॉलिटिकल सोशल इवेंट्स। बिल्डर्स आर डायरेक्ट क्लाइंट्स, दे विल नॉट कोलैबोरेट। अंकित जी अच्छा आंसर दिया, वो डायरेक्ट क्लाइंट है आपके। वो तो आपको मिल जाए तो आप उनसे डायरेक्ट काम ले लोगे। यहाँ पे ऐसे बिजनेसेस हमें ढूंढने हैं जो नॉन कॉम्पिटिंग है और कॉम्प्लीमेंट्री है। तो यहाँ पे नॉन कॉम्पिटिंग तो है बिल्डर, पर कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, क्योंकि वो डायरेक्ट क्लाइंट है आपका। किसी और सेशन में मैं डायरेक्ट क्लाइंट को कैसे रीच आउट करना है वो मैं बता दूंगा। अभी के लिए पार्टनर्स हमें ढूंढने हैं, क्योंकि आगे मैं आपको बताऊंगा भी। आप कुछ मत करिए 2026 में, 2025 का तो अभी एक दो महीना बचा है, इसमें प्लानिंग करिए। नए साल में आपको क्या करना है, 50 सीसीटीवी वालों के साथ पार्टनरशिप करना है। पॉसिबल है? यस और नो? लाइक राइट, राइट इन द चैट, यस और नो। 50 सीसीटीवी वालों से टाइप कर सकते हैं आप। किसी भी स्टेट डिस्ट्रिक्ट में आपको 50 सीसीटीवी वाले ऐसे मिल जाएंगे। लेबर सप्लायर्स, यस, गुड 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 आंसर। इफ दे आर नॉट इनटू प्राइवेट सिक्योरिटी बिजनेस, दे कैन हेल्प यू आउट, क्योंकि वो सेम तरह के क्लाइंट आपके साथ शेयर करते हैं। एचआर सर्विसेज वाले भी 50 ऐसे मिल जाएंगे आपको। इवेंट वाले अच्छे कंपनीज आपको 10 ऐसे मिल जाएंगे। और एक एग्जांपल दीजिए मुझे, नॉन कॉम्पिटिंग वाले। सोसाइटीज में अगर आप करते हैं, सोसाइटी के जो अकाउंटेंट्स होते हैं वो आपको मिल जाएंगे ऐसे। 200 300 मिल जाएंगे, पर मैं 50 लेके चलता हूँ। 50 से आपको पेस्ट कंट्रोल, पेस्ट कंट्रोल, यस गुड आंसर। पेस्ट कंट्रोल ले लेते हैं। 10 ऐसे कंपनी साथ टाइप करिए, या एटलीस्ट इनसे मीटिंग करिए, टॉप ऑफ माइंड बनिए। पर मैं यहाँ पे टाइप की बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो ऐसे बिजनेसेस से आप रिलेशनशिप बनाएंगे, ओके? और वो आपको आने वाले कई सालों तक, जितना रिलेशनशिप आपका गहरा होते जाएगा, आपको लाइफ लॉन्ग रेफरल के थ्रू काम मिलता जाएगा। मेरे केस में थोड़ा सा मेरा नीश जो है, मेरा जो क्लाइंट बेस है थोड़ा नैरो है, यानी कि प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी। मेरे पास बहुत सारे लोग पार्टनरशिप के लिए नहीं है। पर मैंने पार्टनरशिप किससे किया? मैंने पार्टनरशिप किया लॉयर से, जो लीगल सर्विसेज देता है, जिसके पास प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज आते हैं। मैंने पार्टनरशिप किया सीए से। मैंने पार्टनरशिप किया पसारा कंसल्टेंट से, जो मुझे रेगुलर बेसिस पर क्लाइंट रेफर करते हैं। मैंने पार्टनरशिप किया एचआर सॉफ्टवेयर सर्विसेज वालों से। और ऑफिशियल पार्टनरशिप मैं बताऊंगा कैसे वो करना है। अब वो मुझे क्लाइंट रेफर करते हैं। मैंने पार्टनरशिप किया है सिक्योरिटी एजेंसी के जो स्टाफ है उनके साथ, और वो मुझे रिफर करते हैं, ठीक है? ये मेरा एग्जाम्पल हो गया, आपके केस में ये होगा। तो आपको क्या करना है, नॉन कॉम्पिटिंग और कॉम्प्लीमेंट्री बिजनेसेस का लिस्ट बनाना है अपने लिए, और उसको एग्जीक्यूट करना है। सो ये हमारे क्लाइंट थे, उन्होंने बोला कि वंस आई वाज गिविंग रेफरल प्रोग्राम, यानी कि आप मुझे क्लाइंट ला के दीजिए सिक्योरिटी एजेंसी का, मैं आपको इतना परसेंटेज हर महीने बिल पे दूंगा। एंड ही वॉज गिविंग दिस ऑफर टू एवरी वन इन हिज कॉन्टैक्ट, फ्रॉम फ्रेंड्स, वेंडर, रिलेटिव। अब आपका फ्रेंड कमीशन के चक्कर में आपके लिए सेल्स पर्सन तो बनेगा नहीं। आपका पहचान वाला, आपका बिजनेस जो एसोसिएट है या फिर जिसके साथ आपका नेटवर्क है, वो अपना बिजनेस छोड़ के लिए आपके लिए बिजनेस तो करेगा नहीं। मैक्स टू मैक्स ही कैन गिव यू वन रेफरल, बट वो सस्टेनेबल नहीं है। दैट इज द रीजन, फोकस ऑन businesses who are complementary and non-competing in nature. So once he gave, out of 20 people, only one gave a lead, and they weren't even serious. वो एक normal lead था, नंबर शेयर हुआ था। Then he realized that not every person is the right partner. Now only he only shares offer with people who already has a business contact and understand their client needs. इसीलिए क्वालिटी इज ऑलवेज ओवर क्वांटिटी। आपको सबको ऑफर नहीं देना है, आपको सबको नहीं मिलना है, आपको सही लोगों से मिलना है, राइट पीपल, जो मैंने शुरू में कहा। राइट, दिस वॉज द फर्स्ट पॉइंट। हमने वहां पे एक्शन कर दिया। एक्शन में क्या था कि एज अ सिक्योरिटी एजेंसी ओनर आपको क्या करना है, बिजनेसेस से, सिक्योरिटी एजेंसी आपको क्या करना है, इस तरह के बिजनेसेस से टाइप करना है। आर्टिस्ट मैनेजमेंट या इवेंट मैनेजमेंट की 10 कंपनीज ले लीजिए। वेन्यू प्रोवाइडर जो होते हैं, हॉल, शादी हॉल, ये सब के आप 20 ले लीजिए। एंकर, होस्ट, उनसे ऐसे 10 ले लीजिए। हमने हमने और भी देखे यहाँ पे ऑप्शंस, आई थिंक सो वी हैव रिटन इट हियर। उसी को कॉपी कर लेना यहाँ पे। ये रहा कॉपी, एंड दिस इज द पेस्ट। यहाँ पे हमें टारगेट रखना है, ठीक है? तो पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। सेकेंड स्टेप पे आते हैं।
अब आप लोगों से मिलते हैं और लोग आपको काम देना स्टार्ट कर देंगे, दैट इज नॉट द वे इट वर्क्स, राइट? इट डजंट वर्क द वे इट वर्क्स बिकॉज दे आर सीरियस अबाउट देयर बिजनेस, दे नॉट लीव देयर बिजनेस एंड डू फुल टाइम मार्केटिंग फॉर यू। फिर आपको क्या करना है, आपको कनेक्शन बिल्ड करना है और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करना है बाय गिविंग समथिंग इन रिटर्न फर्स्ट। पहले कुछ देना है, कई बार देना है, फिर मांगना है। अगर आप सिर्फ मांगोगे, काम मांगोगे, हर एक इंसान से मांगोगे, धीरे धीरे आप ही के जान पहचान वाले लोग आपसे दूर भागना स्टार्ट कर देंगे, बिकॉज दे नो दैट आप जब भी आओगे यू विल आस्क फॉर वर्क, यू विल नॉट गिव एनीथिंग रिटर्न। अब इस पे तो काफी लंबा सेशन हो सकता है कि हम क्या दे सकते हैं, कैसे रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं, आप पहले ये देखिए कि आपको कितने लोगों से मिलना है। पूरे साल में मैंने कहा 2026 में आई वांट टू कनेक्ट विथ 100 पोटेंशियल पार्टनर्स, ये आप गोल बनाइए। सेकेंड, आई विल रीच आउट यूजिंग माई नेटवर्क, एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स एंड सोशल मीडिया। सभी जितनी मेरी पहचान है सबको मिला के मैं इन 100 लोगों से मिलूंगा एंड आई विल गिव वैल्यू एंड बिल्ड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। मेरा काम यहाँ पे पहले मीटिंग में काम मांगना नहीं है, बिकॉज दे आर मीटिंग यू फॉर द फर्स्ट टाइम। माई योर इंटेंशन इज टू बिल्ड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। रिलेशनशिप बिल्ड करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले कनेक्शन बनाना पड़ेगा। कनेक्शन कहाँ से बनाएंगे आप? आपके नेटवर्क से, एग्जिस्टिंग क्लाइंट से, सोशल मीडिया से, पार्टनर से, हर एक वो जगह से जहां से लोग आपके पास आ सकते हैं, आपको जान सकते हैं। वैल्यू क्या दे सकते हैं आप उनको लीड शेयर कर सकते हैं। यानी कि आपकी सोसाइटी में, आपके क्लाइंट में पेस्ट कंट्रोल की जरूरत है, आप दो चार लोगों के साथ एक साथ शेयर कर दीजिए। जो पार्टनर्स थे हमारे, 10 पेस्ट कंट्रोल वालों को पार्टनर बनाना था, आप 5 के साथ शेयर कर दीजिए। लेट देम कॉम्पीट बिटवीन ईच अदर। एटलीस्ट पांचों को पता है कि मैं लीड शेयर कर रहा हूँ, सो दे विल स्टार्ट शेयरिंग लीड विथ यू। सो और शेयर टूल्स, कोई फॉर्मेट है, कुछ मार्केटिंग के टूल्स है, कोई सॉफ्टवेयर है, शेयर करिए। ज्वाइंट मार्केटिंग करिए। आप उनको बुला के बता सकते हैं कि आप ये जो एक्टिविटी कर रहे हैं वहां पे हम भी स्पॉन्सर करेंगे, हम मिलके ये एक्टिविटी कर सकते हैं, राइट? और इंट्रोडक्शन, रेफरेंसेस, ये सारी चीजें शेयर कर सकते हैं। ये बहुत ही छोटा सा लिस्ट है, जस्ट टू गिव यू आइडिया हाउ इट वर्क्स। थर्ड इज, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कैसे बिल्ड होगा? नॉट बिकॉज ऑफ यू जस्ट सेंडिंग मार्केटिंग मटेरियल टू देम। उनको, आपको नहीं, उनको एक चीज लगना चाहिए कि आप अपने बिजनेस में एक्सपर्ट हैं। कोई भी मीडियोकर लोगों के साथ काम नहीं करना चाहता, लोग एक्सपर्ट और अथॉरिटी के साथ काम करना चाहते हैं। तो आपका इमेज ऐसा आना चाहिए कि आप प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी में, उस फील्ड में, उस जगह पे, उस सर्विस में सबसे अच्छा काम करते हैं, ट्रस्टवर्दी हैं। तभी वो कॉन्फिडेंटली आपको रिफरल शेयर करेगा, अपने कॉन्टैक्ट शेयर करेगा। वो इंपॉर्टेंट है। फिर रेगुलर टच में रहना इंपॉर्टेंट है, और टॉप ऑफ माइंड बने रहना इंपॉर्टेंट है, राइट? ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करने के 3 ऐसे मैंने क्विकली पॉइंट्स आपको बता दिए। ये आपको समझ आ गया रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करना है और क्यों इंपॉर्टेंट है? जस्ट टाइप यस इन द चैट, देन विल मूव टू द थर्ड पॉइंट क्विकली, एंड देन विल टेक अ क्वेश्चन आंसर्स, Q&A ले लेंगे इसके बाद। सो दैट यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग कि आपके बिजनेस में कैसे इंप्लीमेंट होगा, यू कैन आस्क मी। क्लियर है? जस्ट टाइप यस इन द चैट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। नाउ एक्शन इज स्टार्ट गिविंग लीड्स। आपको क्या चाहिए वो आप देना स्टार्ट कर दीजिए। आपको लीड चाहिए, आप दूसरों को लीड देना स्टार्ट कर दीजिए। आपको रिफरल चाहिए, दूसरों को रिफरल देना स्टार्ट करिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट नो इफ ही इज प्रेजेंट इन द मीटिंग, लेट मी चेक। ओके, वेयर इज द कॉन्टैक्ट? ओके, नो इज नॉट देयर। ओके, तो देयर इज अ पसारा कंसल्टेंट। आई हैव अ व्हाट्सएप ग्रुप। पीपल थिंक आई हेल्प देम टू स्टार्ट द बिजनेस। वो मेरा काम बेसिकली नहीं है, मैं बोलता भी हूँ। बट दे आर इनटू पसारा, मे बी नया पसारा लाइसेंस बनाना है, या फिर नया पुराना जो पसारा लाइसेंस है वो रिन्यू करना है, या उसी से रिलेटेड कोई डाउट है उनके पास। मैं क्या करता हूँ, मैं वो जो लीड है पसारा कंसल्टेंट के साथ शेयर करता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वो शेयर कर रहा हूँ जो मुझे चाहिए। मुझे भी क्या चाहिए, लीड चाहिए, मुझे भी रेफरल चाहिए, इंट्रोडक्शन चाहिए, कोई मुझे इंट्रोड्यूस कराए किसी को। तो मैं प्रॉपरली उनको कॉल करता हूँ, अंडरस्टैंड करता हूँ कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, एंड देन आई रिफर दैट पर्सन टू द पसारा कंसल्टेंट। नाउ जस्ट बिकॉज आई एम शेयरिंग, कंटिन्यूसली शेयरिंग, गिविंग हिम रेफरल एवरी मंथ, एवरी नाउ एंड देन, जब भी आता है मेरे पास, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना है मुझे। नाउ ही ऑल्सो फील्स इन फ्रॉम इनसाइड दैट आई शुड ऑल्सो रिटर्न हिम एज अ फेवर। नेचुरल है, ह्यूमन बिहेवियर है, उसके लिए कोई साइंस, कोई मार्केटिंग की जरूरत नहीं है। ये जनरल है, और मुझे भी हेल्प करना है दोनों को, तो मैंने हेल्प कर दिया। और नाउ ही स्टार्टेड रेफरिंग पीपल टू मी।
एंड जब रेफरल से कोई आता है तो क्या होता है, सेल्स होता है, क्लोज होता है, जल्दी क्लोज होता है। करेक्ट। तो ये सिंपल सा एक्शन प्लान आपको करना है अभी से। आपको रेफरल, रेफरेंस, इंट्रोडक्शन देना स्टार्ट कर देना है। एग्जाम्पल अगर मैं दूं एक क्लाइंट का, सो ही मेट अ मार्केटिंग कंसल्टेंट ऑन लिंक्डइन। इंस्टेड ऑफ पिचिंग, मार्केटिंग कंसल्टेंट है मेरा, उनका क्लाइंट डायरेक्ट नहीं था, ही वॉज अ मोस्टली अ प्रोप्राइटरशिप टाइप ऑफ बिजनेस। ही ऑफर्ड हिम अ स्मॉल फ्री टूल फॉर ट्रैकिंग लीड्स। उनके पास एक सीआरएम था, उन्होंने उसको दे दिया और ही लव्ड इट। आफ्टर 2 weeks ही रिफर्ड हिम टू हिज क्लाइंट, जो मार्केटिंग कंसल्टेंट के क्लाइंट थे, एंड दैट वन सिंपल इंट्रोडक्शन गेव हिम 9 लाख रुपीज पूरे साल का एज अ सेल्स। That is what I call giving before, the more you give, it build trust. The more you give, the more you get. एक इंट्रोडक्शन दिया बिकॉज मार्केटिंग कंसल्टेंट वॉज हैविंग अ गुड रेपो विद द क्लाइंट, बिकॉज ही वॉज स्टैंडिंग एट द टॉप। उन्होंने रिफर किया क्लाइंट को, क्लाइंट सेड यस टू दैट पर्सन। उनके सिर्फ दिमाग में, कान में सुनाई दिया उनको कि हमें एजेंसी ओनर चाहिए। ही रिफर्ड द पर्सन बिकॉज रिसेंटली हैज हेल्प्ड हिम विद द टूल, एंड द थिंग हैपेंड, द क्लोजर हैपेंड। That is the power of building long term relationship. Now coming to a third step, the final step is make it official and review it monthly. We are into business, we are not into hobby. कितने लोग हैं, जस्ट जेन्युइनली मुझे आंसर आउट करना, कितने लोग हैं बिजनेसेस से मिलते हैं, दे से, बोथ ऑफ देम, आप भी बोलते हो वो भी बोलते हैं कि हम साथ में काम करेंगे, हम क्लाइंट रिफर करेंगे, हमें याद रखना, हमारे लिए सोचना, हमारे लिए कुछ करो सर, देखो क्लाइंट। ये वर्बली कितने लोग करते हैं? ऐसे मीटिंग्स इतने होते हैं वर्बली, फोन पे, बात पे, सर कुछ होगा हमारे लिए बताना, बिजनेसेस के साथ। मैनी, राइट। सो दिस इज नॉट अ बिजनेस अप्रोच। जब कोई बड़ा बिजनेस दूसरे बिजनेस के साथ पार्टनरशिप करता है, वो ऐसे वर्बली नहीं बोलता है, वर्बली का कोई सीरियसनेस नहीं है। और मैं भी सीरियस इंसान हूं, मुझे टाइम पास अपने बिजनेस के साथ नहीं करना है। जो भी किसी के साथ हैंग आउट करना है, थोड़ा सा मस्ती करनी है बिजनेस कम्युनिटी में, दैट इज नॉट माई ऑफिशियल पर्पस। तो मेरा ऑफिशियल चीज हमेशा ऑफिशियल होना चाहिए। मेरा एक ईमेल जाना चाहिए उनके पास कि ऑफिशियली वी आर नाउ नाउ अ पार्टनर, लेट देम मेक अ स्मॉल कमिटमेंट। कोई पेमेंट का लेन देन नहीं है, एक छोटा सा MOU बनना चाहिए। MOU टू क्विकली अंडरस्टैंड। आई यूज टू जस्ट वर्बली एग्री विद द पार्टनर्स, नो क्लैरिटी, नो प्रोसेस। कोई क्लैरिटी नहीं है कि हम क्या देंगे, रिटर्न में क्या एक्सपेक्ट करेंगे, उसका प्रोसेस क्या है, हम लीड शेयर कैसे करेंगे, कॉल पे करेंगे, व्हाट्सएप पे करेंगे, उसको ट्रैक करेंगे, उसको कैसे नर्चर करेंगे, कोई प्रोसेस नहीं है। Most of them forget or give up. Then I created a simple one page with earning potential कि अगर आप रिफर करोगे तो ये अर्निंग हो सकती है। छोटा सा उन्होंने एक लाइन लिखा, प्रोसेस लिखा, सपोर्ट हम आपको क्या क्या देंगे। यानी कि अगर मेरे पास ऐसा कोई आता है और आपने मेरे साथ पार्टनरशिप किया है एज अ सिक्योरिटी एजेंसी, तो आप मुझे वन पेजर शेयर करोगे, उसमें मेंशन होगा कि आप मेरे लिए ये इस तरह के क्लाइंट देख सकते हो, और जो मार्केटिंग मटेरियल है वो मैं आपके लिए शेयर करूंगा। आपको सिर्फ मुझे उनका नंबर शेयर करना है और मैं आगे से हैंडल करूंगा ये प्रोसेस, मार्केटिंग मटेरियल। और उसमें मेरा लेन देन क्या है, वी आर गोइंग टू एक्सचेंज ओनली कॉन्टैक्ट्स और वी आर गोइंग टू एक्सचेंज रेवेन्यू, वो सब मेंशन होगा इन अ 1 or 2 पेजेस। वन इज इनफ टू फॉर MOU। बाद में एग्रीमेंट तो हमें करना नहीं होता, बट वन इज इनफ। नाउ एवरी पार्टनर नोज एग्जैक्टली व्हाट टू डू। सबको पता है उनको क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है। एंड ट्रैक देम मंथली। स्मॉल सिस्टम क्रिएट्स अ बिग रिजल्ट इन दिस थिंग। सिस्टम बनाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। थर्ड स्टेप जो मैंने बोला क्या करना है, पहला चीज ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ऑफ पार्टनरशिप बनाना है, वन पेजर, MOU जिसको कहते हैं। मेक अ ऑफिशियल अनाउंसमेंट ऑन सोशल मीडिया। जब आप ऑफिशियली कहीं पे अनाउंस करते हैं कि जैसे यू नो शादी ब्याह में क्या होता है, शादी होने से पहले एंगेजमेंट होता है, एंगेजमेंट अनाउंस किया जाता है ताकि जो भी अच्छा बुरा होगा शादी के पहले पता चल जाए, या फिर और ट्रस्ट बिल्ड हो, फैमिली एक दूसरे को और अच्छा जान पाए। सभी जानते हैं, लाइक मैं तो उसमें बहुत अभी छोटा हूँ, बट आई आई वुड से इंटेंशन वो है सोशली अनाउंस करने का कि ये दो लोग साथ में आ रहे हैं, तो ये सारी चीजें लोगों तक पहुंचती है एंड इट गोज एज अ मैसेज। सेम वे में फॉर योर बिजनेस, जिसके साथ भी आप पार्टनरशिप करें, मेक अ सोशल मीडिया अनाउंसमेंट सो दैट योर क्लाइंट ऑल्सो सी दैट यू आर ग्रोइंग। दे ऑल्सो, उनके क्लाइंट्स सी दैट ओके यू आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद देम, एंड टैग ईच अदर इन द पोस्ट।
सिंपल है, कोई इसमें एफर्ट नहीं लगेगा। सबका अपना अपना सोशल मीडिया का पोस्ट है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, जहां चाहे वहां पोस्ट करिए। उनके लोगोस को अपने वेबसाइट पे यूज करिए एज अ पार्टनर एंड एसोसिएट्स। उनके लोगों को आपको आपके कोटेशन में शेयर करिए कि ये मेरा 4 पेज का क्लाइंट लिस्ट है, 2 पेज का क्लाइंट लिस्ट है, और 1 पेज का ऑफिशियल पार्टनर्स, एसोसिएट्स और मेरे वेंडर्स हैं। इट हेल्प्स, राइट, टू बिल्ड ट्रस्ट। तो ये और डीप में नहीं जाऊंगा क्या प्रोसेस होता है, क्या फॉर्मेट होता है, बट ये आपको करना है। ठीक है। Then start tracking leads and referrals. I track how many leads I've sent it to the Pasara consultant, how much lead I've sent it to a CCTV dealer. I know exactly कब send किया, किसका नंबर शेयर किया, सारे डिटेल्स मेरे पास मेंशन्ड है। उससे आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपके जो 50 या 100 पार्टनर्स हैं, उसमें से कौन 4-5 पार्टनर्स हैं जो एक्टिवली आपको रिफर कर रहे हैं। फोकस वहां पे शिफ्ट कर सकते हैं आप। ये हो सकता है जब आपके पास सिस्टम हो थोड़ा सा। और इसको मंथली रिव्यू करिए। मंथली रिव्यू का मतलब ये नहीं कि आप कहीं पे जाके मीटिंग सेट करिए, वो भी कर सकते हैं, अच्छा लगेगा। एक साथ वेंडर्स आएंगे एक जगह पे, चाय कॉफी, सिटी के किसी एक जगह पे कॉफी टी के लिए इनवाइट करिए, पैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं या खुद पे करिए, एंड हैव अ रिव्यू, मंथली रिव्यू, क्वार्टरली रिव्यू, और डू अ फोन कॉल। बेस्ट वे ऑफ knowing, telling them that it's a serious affair, हम सीरियस बिजनेस कर रहे हैं, राइट। सो दीज आर द थर्ड स्टेप यू हैव टू डू, एंड दीज आर सम ऑफ द टिप्स। अगर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बनाना है आपको, 1 या 2 पेज का पीडीएफ बनाइए, उसमें विन विन सिचुएशन रखिए। डोंट टॉक अबाउट ओनली योर सेल्फ, आप मुझे क्या क्या देंगे उनको बताइए, आप रिटर्न में क्या उनको दोगे। अर्निंग पोटेंशियल, हाउ टू रिफर, हाउ टू ट्रैक, पेमेंट डेट, मोड क्या होगा पेमेंट का, वो सब मेंशन करिए। ऑफिशियल अनाउंसमेंट करिए, शेयर लोगोज ऑन सोशल मीडिया, वेबसाइट, कोटेशन, बिल्स एंड अदर मार्केटिंग मटेरियल्स, सो दैट क्रॉस मार्केटिंग आपका होते रहे। ट्रैक करिए लीड्स और रेफरल्स को, एक्सेल शीट के थ्रू कर सकते हैं, कोई ज्यादा सीआरएम सॉफ्टवेयर लेने की जरूरत नहीं है, या फिर हमारे सीआरएम सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। एक्सेल शीट इज मोर देन इनफ, और व्हाट्सएप ग्रुप ऑल्सो इज मोर देन इनफ स्टार्टिंग में, राइट। और जब प्रोसेस बन जाए तब आप थोड़ा सा गूगल शीट, एक्सेल शीट की तरफ मूव कर सकते हैं। मंथली रिव्यू करिए, एवरी 4th सैटरडे, एवरी क्वार्टर, जो लास्ट सैटरडे आएगा आप रिव्यू करेंगे। ऑनलाइन ऑफलाइन चाय पीने जा सकते हैं एक दूसरे के साथ, जो भी करना है वो सब होगा। अपडेट अ लीड एक्सचेंज एंड सपोर्ट, आप क्या क्या उनको सपोर्ट देंगे, वो इंपॉर्टेंट है। अभी आपने जो बताया दोबारा रिपीट करिए। दीज आर द थिंग, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट नरेंद्र जी। ये मैंने बताया कि ये जो मैंने 3 पॉइंट आपको बताए, 4 पॉइंट, ये करना कैसे है। तो मैंने बताया आपको, थर्ड स्टेप में आपको एमओयू बनाना है, अनाउंसमेंट करना है, ट्रैक करना है, और मंथली रिव्यू करना है। ये चारों चीजों को करना कैसे है उसका मैंने पॉइंटर्स लिखा है। ओके, फॉर्मेट में अभी आपके साथ यहाँ पे शेयर नहीं कर रहा हूँ, बट पॉइंटर्स हैं, राइट। सो टोटल 3 स्टेप्स हैं। लेट मी जस्ट सी, इफ यू वांट टू एग्जीक्यूट दिस, फॉलो ओनली दिस 3 स्टेप्स। अब मेरे 100 ये पार्टनर्स नहीं है, मेरे 25 पार्टनर्स हैं, या 24 होंगे शायद। एक्टिव में देखेंगे तो 12-13 होंगे जो सीरियसली काम कर रहे हैं। ऑफिशियल 24 से 25 मैंने बनाए यहाँ इतने सालों में, बट टारगेट मैंने 100 का रखा है, इसीलिए इतने बन पाए। उसमें से 12-13 लोग रेगुलर बेसिस पे रिफर करते हैं, रेगुलर बेसिस पे मीटिंग कराते हैं। तो पहला स्टेप मैंने क्या बताया था, आइडेंटिफाई योर आइडल पार्टनर्स। सेकंड इज कनेक्ट एंड बिल्ड रिलेशनशिप, एंड थर्ड इज मेक इट ऑफिशियल एंड रिव्यू मंथली। दिस इज वेरी वेरी सिंपल, यू डोंट नीड माई हेल्प, आप खुद भी ये कर सकते हैं, राइट। 2 ऑप्शन है यहाँ से, इसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर लूंगा। लेट मी मेक अ स्मॉल ऑफर टू यू। अगर इसको आप सीरियसली एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, 2 ऑप्शन है। एक, आप खुद से करिए, प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। सेकंड, यू सिट विथ मी और मेरे साथ इसको एग्जीक्यूट करिए। मुझे ज्यादा एफर्ट नहीं लगेगा, मेरे पास बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जहाँ पे अलग अलग लोगों से मैं कनेक्टेड हूँ। मैं आपको हेल्प करूंगा उनसे कनेक्ट करने में। मैं उनको कॉल करके बताऊंगा कि आपका ये नाम है, आप इस बिजनेस में हैं, इस लोकेशन से हैं, आपको इनसे मिलना है। वंस द पर्सन एग्रीज, मैं एक दूसरे का नंबर एक दूसरे के साथ शेयर करूंगा। उसके बाद आप उसको टेक फॉरवर्ड कर सकते हैं। आपको पार्टनरशिप करना है, कोलैबोरेशन करना है, मार्केटिंग करना है, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू। स्ट्रेटेजीज वगैरह मैं आपको दे दूंगा। 2 ऑप्शन है। अगर आपका ऑप्शन बी है तो आई विल स्पेशली हेल्प यू। मेरा जो एक्चुअल ऑफर इसमें, आई विल कनेक्ट यू विथ 100 बिजनेस ओनर्स एंड रेफरल पार्टनर्स इन नेक्स्ट 1 ईयर। 1 साल के लिए मैं आपके साथ काम करूंगा।
100 बिजनेस ओनर्स और रेफरल पार्टनर्स के लिए आपसे पूछूंगा मैं, आपको किससे किससे कनेक्ट होना है, आपको किस किस लोकेशन में कनेक्ट होना है। इफ यू आर मल्टी लोकेशन, मल्टी स्टेट्स और वर्किंग ओनली इन वन डिस्ट्रिक्ट, मैं आपसे वो पूछ के फिर आपको मैं 100 लोगों से कनेक्ट कराऊंगा। और गारंटीड मीटिंग, गारंटीड मीटिंग क्या होता है, जिसका नंबर मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जब आप उसको कॉल करेंगे वो आपको ये नहीं कहेगा कि आप कौन है, किससे बात कर रहे हैं या कहाँ से मेरा नंबर मिला। ही विल से ओके दीपक ने आपको नंबर दिया, ओके बताइए क्या बात है, एंड देन यू कैरी फॉरवर्ड द कन्वर्सेशन। इसे कहते हैं गारंटीड मीटिंग, बिकॉज ये कोल्ड कॉलिंग नहीं है, रेफरल और वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू कनेक्शन शेयर कर रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, तो दो ऑप्शन मैंने आपको दिए बिफोर आई ओपन द क्वेश्चन आंसर सेशंस। एक है खुद से करिए, बहुत सिंपल है, कर सकते हैं। अगर एक्सपेडाइट करना है, थोड़ा सीरियस है इस चीज में, तो मेरे साथ भी काम कर सकते हैं। बट दिस इज नॉट फॉर एवरी वन, यू डोंट, इट्स अ पेड सर्विस, इट्स अ पेड सर्विस, और अच्छा खासा इसमें आपका खर्चा होगा, नो डाउट। बट बिफोर वी स्टार्ट, मुझे आपके साथ वन टू वन मिलना पड़ेगा। तो मैं एक लिंक शेयर करूंगा, आप वहां पे वन टू वन बुक कर सकते हैं। अगर आप इसमें सीरियस हैं तो ही बुक करिए, अदरवाइज डू इट ऑन योर ओन। सीरियस इन द सेंस, इफ यू आर रेडी राइट नाउ कि ये चीज मुझे आगे जानना है, इसको कैसे मैं अपने वहां पे इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, देन एंड देन ओनली, बिकॉज यहाँ पे ऑलमोस्ट 60-65 लोग हैं, तुरंत बुक हो जाएगा मीटिंग रूम। ओके, सो आई रिक्वेस्ट सिंपली, अगर आप इसमें सीरियस हैं, देन एंड देन ओनली बुक द मीटिंग। लेट मी शेयर द लिंक विथ यू ऑल एंड चेक इफ इट्स वर्किंग और नॉट, देन एंड देन ओनली प्लीज बुक द मीटिंग। मैंने चैट में कर दिया है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे कुछ, लेट मी सी इफ द स्लॉट इज अवेलेबल। मंडे का होना चाहिए यहाँ पे, संडे नहीं होगा, मंडे है, मंडे ट्यूसडे है। there are few स्लॉट्स, आप उसमें क्लिक करके इस तरह से आपको टाइमिंग होगा, टाइमिंग सिलेक्ट करिए, एंड अगर आप अवेलेबल हैं तभी इसको बुक करिए। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, ये जो डिटेल्स है उसको प्रॉपरली भरिए, टाइम लीजिए, फिल करिए, और फिर जो मीटिंग है वो बुक करिए। ठीक है, एंड इट्स ओनली फॉर, कंडीशन सिंपल है, इट्स ओनली फॉर प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी ओनर्स। ठीक है, मीटिंग बुक करने के लिए, इन केस यू वांट टू मीट एंड गेट दिस थिंग डेवलप विथ मी, यानी कि आप चाहते हैं कि मैं आपको हेल्प करूं 100 लोगों से मिलने के लिए, वो बिजनेस ओनर होंगे और रेफरल पार्टनर्स होंगे आपके, जो भी आप मुझे बताओगे कि सीसीटीवी वालों से मिलना है मुझे, मुझे मिलना है इवेंट मैनेजमेंट कंपनी से, मैं अपने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू, बिकॉज वी हैव अ ह्यूज कॉन्टैक्ट, 5 साल से कर रहा हूँ ये, राइट। सो सबके साथ कांटेक्ट करके आपका मीटिंग में वहां पे फिक्स करूंगा। यू हैव टू जस्ट गो एंड मीट देम, एंड मीटिंग आई वुड प्रिफर, मैं रिकमेंड करूंगा आप इनके साथ मीटिंग करेंगे इनके ऑफिस में। हम पार्टनरशिप बिल्ड करने की बात कर रहे हैं, टेक टाइम, ट्रैवल टू देयर प्लेस, सिलेक्ट प्लेस जो आपके ऑफिस के नजदीक हो, बिकॉज ये लॉन्ग टर्म, ये जो कनेक्शन होंगे सम रियली हाईली वैल्यूबल कनेक्शन होंगे। सिर्फ फोन कॉल पे थोड़ा सा बात करके आप छोड़ देंगे, आपका पैसा भी नुकसान होगा और रिलेशनशिप बिल्ड नहीं होगा। इट शुड बी प्रिफरेबली ऑनलाइन ऑफलाइन मीटिंग। अगर नहीं अवेलेबल है एंड बोथ ऑफ देम आर कंफर्टेबल, देन यू कैन डू ऑनलाइन मीटिंग लाइक दिस, बट ट्राई टू डू ऑफलाइन मीटिंग ऑफिस में, या तो आपके ऑफिस में या उनके ऑफिस में। क्या बोलना है, कैसे मीटिंग बुक करना है, वो सब चीज मैं आपको बता दूंगा। सो दिस इज फॉर पीपल हु वांट ऑप्शन नंबर बी। ओके, ऑप्शन नंबर ए में आई शोड यू ऑल द 3 स्टेप्स, आप उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। दिस इज द दिस इज द लिंक आई एम शेयरिंग, जो आपको फिल करना है, टाइम सिलेक्ट करिए, डेट सिलेक्ट करिए, एंड क्वेश्चन आंसर्स है यहाँ पे। आपको अपना नाम मेंशन करना है, ईमेल आईडी मेंशन करना है, व्हाट्सएप नंबर, वेबसाइट, लिंक्डइन प्रोफाइल जो है आपका बिजनेस का वो करना है, आपका प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आपका क्या है, क्या क्या सर्विस देते हैं वो, आपका रेवेन्यू टारगेट कितना है, मुझे पता चले आपका बजट है नहीं है, या कैसे आपको ग्रो करना है, आप एग्जैक्टली exactly क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं वो लिखिए, सो दैट आई नो लिटिल बिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि आपको किस कॉन्टेक्स्ट में हमारी मीटिंग हो रही है, एंड यू आर अ डिसीजन मेकर और नॉट, यानी कि आप बिजनेस ओनर हो या नहीं, आप एजेंसी ओनर हो या नहीं, कंफर्म करिए। 100% यू आर अवेलेबल अवेलेबल, बिकॉज लास्ट टाइम इफ यू कैंसिल, आपका भी नुकसान होगा, मेरा भी नुकसान होगा टाइम का, एंड देन यू कैन बुक अ मीटिंग बाय क्लिकिंग ऑन द बुक इवेंट। इट्स अ ऑनलाइन मीटिंग, यू डोंट हैव टू ट्रैवल, विल सिट फॉर हाफ एन आवर 1 आवर, डायग्नोस अबाउट योर बिजनेस, इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है, एंड देन इफ यू आर इफ आई एम एबल टू हेल्प यू एंड यू आर रेडी, वी कैन वर्क टूगेदर। इट विल बी अ पेड सर्विस, पर ये मीटिंग फ्री होगा, and but the service will be paid for sure. Don't ask me the price in the chat.
ये जब ऑनलाइन मीटिंग होगा देन विल डिस्क्लोज. ओके. Shall we open for question answers? Let me know if you have done the meeting booking. Let me know. Let's open for the question answers. Okay. Let me see. So two options for question answers. One option is आप चैट में लिख सकते हैं अपने क्वेश्चंस को. सेकंड ऑप्शन है आप रेज हैंड कर सकते हैं. एक ऑप्शन आता है आपके स्क्रीन पे नीचे रेज हैंड का. रेज हैंड करिए, मैं आपको अनम्यूट करूंगा, आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन या चैट में लिख सकते हैं. And this will be open for next 5 to 7 or 10 minutes. Maybe 10 minutes will be better क्योंकि 5:50 हो रहा है, 6 बजे तक करेंगे हम ये चीज. Any question relating to what we discuss will be more welcomed. ये संतोष पाल जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ. यू कैन आस्क योर क्वेश्चन. हेलो सर। हेलो हेलो. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग. हाँ सर, मुझे ये पूछना था, जैसे आपके जो एक्सेल का फॉर्मेट है जिसमें मतलब स्टॉक का डेटा रखा हुआ है, जो मैंने आपके यूट्यूब पे सर्च किया है, तो वो अगर मैंने आपसे बाय किया तो फिर उसका मुझे सपोर्ट मिलेगा कैसे बैकअप? इफ अगर मुझे कभी कोई दिक्कत आई तो आपकी टीम कोई सपोर्ट करेगी उसको नहीं नहीं, समझ? सपोर्ट एक्सेल शीट है, फॉर्मेट है, उसमें सपोर्ट क्या चाहिए आपको? मतलब इन केस कभी कोई दिक्कत आई तो? जैसे जैसे मैं पूछ रहा हूँ. जैसे जैसे कि आपने कोई सेल डिलीट कर दिया, आपको कुछ हम्म ऐड करना है, वैसी दिक्कत. वो तो हो जाएगा, वो एक बार फॉर्मेट तो आपने हाँ, तो दिया है बस वैसे तो। बाकी कोई दिक्कत नहीं आता. जो भी अपडेटेड है वो उसमें सेव रहता है आपके पोर्टल पे. वापस से आके आप डाउनलोड कर सकते हो. उसको यूज कैसे करना है वो वीडियो देख के आप कर सकते हो या डायरेक्टली यूज कर सकते हो. सिंपल फॉर्मेट है. पर ओके कोई स्टाफ बैठ के वो सिखा नहीं पाएगा बेसिकली सपोर्ट के नाम पे. ओके फाइन, वैसे तो आपने वीडियो बना दी है तो उसमें समझ ही जाएगा। ठीक है, चलेगा। मेरे को वही पूछना था, सिंपल है बैकअप संतोष. सपोर्ट। सिंपल है, मतलब नहीं इसको सपोर्ट एज सच नहीं है. फॉर्मेट है. जैसे कोई लेटर है, लेटर में आपको फॉर्मेट दिया है, उसमें सपोर्ट क्या लगेगा आई डोंट नो. पर कोई आपको बैठ के वहां बता नहीं पाएगा. ओके फाइन फाइन, ठीक है। खुद कर लोगे, थैंक यू। बहुत इजी है संतोष. इट्स वेरी इजी. आई ओके डोंट ओके, थैंक यू मुश्किल सर। लगेगा आपको. थैंक यू. यस. There's one more person, Raj Rani. I'm allowing you to talk. Remove permission. Yes. Quotation format. Saurabh ji, let me share here. Let me see if I have the format. Raj ji, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं. सर गुड इवनिंग सर। सर गुड इवनिंग सर. सर आवाज आ रही सर? एकदम क्लियर है, सर बताइए. क्वेश्चन मेरा ये है, देखिए सर मैं ट्रेन में हूँ ना, इसलिए सर थोड़ा दिक्कत आ रही है नहीं, कोई नेटवर्क बात नहीं, सुन पा रहा हूँ, की सर। बताइए. जैसे सर अभी कंपटीशन बहुत है, जो बेसिक रेट है, डीसी रेट है स्टेट के, उसके हिसाब से जो लोअर दूसरी कंपनियां हमारे साथ और भी जो लिस्टेड है अनलिस्टेड है, वो कम रेट में काम कर रही है, 12,000 14,000 में, बहुत लो है सर, 12 घंटे वर्क करवा रही है। तो उनका सोल्यूशन कैसे करवाएं सर? हम दोनों तरफ से परेशान है, सोसाइटियों से भी और जो कंपनी वालों से भी। हाँ. सोसाइटी वाले पूरा पैसा देते नहीं, वो कम सस्ते में मिल जाता है, और हम्म. वो हाई लेवल काम देते हैं, छोटे पकड़ के उसमें दूसरों को परेशान करते हैं सर। थोड़ा सा सोल्यूशन। आप जिस रेट पे प्रोवाइड करते हैं उस आप जिस रेट पे सर्विस प्रोवाइड करते हैं उस रेट के ऊपर भी कोई एजेंसी है जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है. हाँ जी सर, कर रहे हैं सर। तो वो कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, वो किसको सर्व कर रहे हैं? आप उनको सर्व करिए. ये आप ज्यादा अफोर्डेबल और ये रहेंगे, कॉम्पिटिटिव प्राइस रखेंगे. आप उनके पास रीच आउट करिए. आप गलत जगह अपने सर्विस को सेल कर रहे हैं. आपको सही लोगों से, नहीं राइट सर, पर्सन से कनेक्ट करना पड़ेगा. जैसे सर हम मतलब सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, और वहां से कॉल आती है, जैसे हमें कॉल आ गई, सर्च किया, हम मीटिंग करने गए सर, हमने कोटेशन दिया सर, जो हमारी कंडीशन है, जो डीसी रेट है स्टेट के, उस हिसाब से हमने उनको दिया कोटेशन सर। तुरंत उनको 4 कोटेशन और आ गई, जो हमसे भी लोअर डाल रहे हैं, बहुत लोअर, और हमारी कोटेशन को सेट तो आप करते हैं गलत इस बैठ मैं समझ रहा हूँ, ऐसे बहुत से लोग हैं और ये प्रॉब्लम सबके साथ है. पर आप गलत आदमी को अप्रोच कर रहे हैं. अगर आपका समझते हैं आपका सर्विस अच्छा है
आपको अच्छा रेट मिलना चाहिए तो अच्छे क्लाइंट को अप्रोच करिए। ऑनलाइन जाके इस तरह से लो लो क्वालिटी क्लाइंट्स, जो लो क्वालिटी नहीं बोलूंगा, लो रेट पे काम करने के लिए जो क्लाइंट्स आपको सर्च करें उनको सर्व करेंगे तो ऐसे ही होगा। उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। आप अच्छे लोग के पास जाइए, अच्छे लोगों से नेटवर्क करिए, और तभी आपको अच्छे सर क्लाइंट्स मिलेंगे। सर हमें वो सोशल मीडिया पे सर्च करते हैं ना सर, तो हमारे जो लड़के हैं सुपरवाइजर हैं वो उनको अटेंड करते हैं, अटेंड करने के बाद मीटिंग अटेंड कर लेते हैं, फिर कोटेशन देते हैं सर। कोटेशन के बाद सर बहुत टाइम बर्बादी होती है सर काफी, और लास्ट में रिजल्ट ये निकलता है जीरो। वो कम रेट में आ गया जी, हमें तो 14 में मिल रहा है, जी 15 में मिल रहा है, आप कैसे तो 20 22 मांग रहे हैं। आप रेफरल के थ्रू नहीं जाते हो ना? नहीं सर, मैं कुछ एक एक रीजन बताया सर सोशल मीडिया का, जैसे जस्ट डेल पे सर्च किया उन्होंने, गूगल पे सर्च कर लिया सर, है ना, वहाँ हम एक्टिव है ना, तो वहां से अब कॉल आई है, अटेंड भी तो करना है ना सर, लड़के रखे हुए वहां हैं से, उनका काम है हाँ, सर्व करना। जितना मैं समझ पा रहा हूँ ना, वहां से जितने क्लाइंट आ रहे हैं ना, आपको इसी तरह के क्लाइंट आएंगे, आप सर्व करते रहिए, जो मिली अच्छा है। पर जो मेजोरिटी ऑफ क्लाइंट्स हैं, जो बड़े क्लाइंट्स आपको मिलेंगे, वो जस्ट डायल इंडिया मार्ट पे अपना पोस्ट नहीं डालते हैं। आप जाके चेक कर ओके लीजिए, सर। अगर हजारों कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं पूरे इंडिया में, तो जस्ट डायल पे कितने कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव हैं, कितने लीड्स आ रहे हैं, जस्ट चेक विद द सर्विस प्रोवाइडर की आपको कितने टोटल लीड्स आते हैं। तो कहने का मतलब कि आप फिलहाल जो कर रहे हैं, जो एक्टिविटी कर रहे हैं, वो ऐसी जगह पे कर रहे हैं जहाँ पे इस तरह के क्लाइंट ही आएंगे, और आपको उन्हीं को फेस करना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा चेंज करके अच्छे क्लाइंट के पास जाना है, रेफरल और वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू, बड़े क्लाइंट्स के पास, जहाँ पे वो आपको बुलाए ना कि आप उनके पास जाएं। तब आपको अच्छा रेट मिलेगा, आपको ज्यादा अच्छा पोजीशन होगा नेगोशिएट करने का। बाकी कोई दूसरा सोल्यूशन तो नहीं है इसमें। नहीं सर, जैसे इनको कम रेट वाली सोसाइटियां हैं जो कम प्रोवाइड करते हैं, हम इनके ऊपर कोई लीगल एक्शन या लेबर कोर्ट में इनको खड़ा नहीं कर सकते? हाँ जी, कराइए, लीगल एक्शन कराइए, लॉयर पकड़ के कराइए कोई लीगल एक्शन। हाँ आपकी कि चॉइस मतलब है। देखो एक मानव तस्करी है ना एक तरह की, हम 12 घंटे उनसे ड्यूटी ले रहे हैं, हाँ अब हाँ, रियली हम 8 घंटे ड्यूटी ले सकते हैं, आपके वहां और पे जो 8 घंटे बाद एसोसिएशन है, मैं समझ रहा हूँ, मैं केस समझता हूँ ये चीज। आपके वहां पे कोई एसोसिएशन है, उनके साथ मिलके केस कराइए। आपके, अगर आप लॉ फॉर्म है तो आप वो कराइए। अगर सिक्योरिटी बिजनेस है तो सिक्योरिटी पे ध्यान दीजिए, काम पे ध्यान दीजिए। केस कराने से कुछ ओके नहीं सर। होगा। बहुत से ऐसे लोग हैं, अथॉरिटीज हैं, गवर्नमेंट्स हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू लुक आफ्टर दिस थिंग। आप केस कराओगे, आप इसमें उलझे रह जाओगे। कोई भी केस आपका कंक्लूजन नहीं होगा, एंड इट विल टेक योर टाइम, एफर्ट एंड मनी। बेटर है, आपको ओके लगता है कि आपकी जो सर्विस है वो हाई क्वालिटी है, चैलेंज करिए लोगों को, जो बड़े क्लाइंट्स हैं उनके सामने प्रोजेक्ट करिए, उनके सामने ओके सर। जाके pitch करिए, उनको जाके पिच करिए, एंड वहां पे स्टैंड करिए। इनके साथ फाइट करके कोई फायदा नहीं है। ये क्या है कि सर जैसे हमारा नया काम है, मैंने 1 साल से हो गया, तो काम को स्मूथ चलाने के लिए हमें इनकम भी तो चाहिए ना उतनी सर, थोड़ा तो जो जितना काम हमारा उसमें इनकमिंग आए और जो खर्चा ज्यादा है इनकमिंग कम है, उसको मेंटेन करने के लिए तो थोड़ा छोटे क्लाइंट भी पकड़ने पड़ेंगे ना स्टार्टिंग में। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको इनकम मेंटेन करने के लिए, अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको क्लाइंट लगेंगे। मैं क्लाइंट लाने की ही बात कर रहा हूँ। अच्छे क्लाइंट लाइए ना, स्टार्टअप ही है तो अच्छे क्लाइंट लाइए, अच्छा इनकम आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप छोटे मोटे और नॉन पेइंग क्लाइंट को सर्व करें और आपका इनकम बढ़ जाएगा। ठीक है, बेसिकली दो चीज करना है आपको, हाँ आपकी वही सर स्टैंडर्ड को मेंटेन करिए। आप किस स्टैंडर्ड के क्लाइंट को सर्व करेंगे, अपने सर्विस के लेवल को उतना दिखाइए, सामने वाला देख के बोले कि ठीक है, स्टैंडर्ड इनको मेंटेन ट्रस्ट कर करना सकते हैं। पड़ेगा, हाँ। एंड देन हम मैं इनके आपको थोड़ा सा म्यूट कर रहा हूँ, बिकॉज साउंड डबल हो रहा है, ठीक है। एंड देन उसको पिच करिए क्लाइंट के साथ, इट विल हेल्प यू आउट, बिकॉज दैट्स द ओनली वे। वो आपके हाथ में है, बाकी जो चीजें हैं दैट इज आउट ऑफ द बिजनेस कॉन्टेक्स्ट। वहां पे केस करना, ये सब करना इज नॉट वाइबल, फीजिबल नहीं है। ओके, आई थिंक सो ही ड्रॉप बिकॉज ऑफ नेटवर्क। Akushi, my name is Ankush. Let me see your chat. Open my own security agency. Please give me proper guidance. I don't help in opening a agency. If इसके लिए लाइसेंस लगता है, बाकी डॉक्यूमेंटेशन होते हैं। जस्ट से हाई इन द चैट, आई विल सेंड अ पसारा कंसल्टेंट नंबर। उनके साथ बैठिए, 2 3 लोगों का नंबर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबके साथ क्वेश्चन आंसर करिए, एंड जो आपको सही लगे उनके साथ मूव फॉरवर्ड करके अपनी एजेंसी स्टार्ट कर सकते हैं आप। और एजेंसी स्टार्ट करने के बाद जो हेल्प लगेगा, ये ग्रुप आपको प्रोवाइड कर सकता है। नॉट टू स्टार्ट द एजेंसी, बिकॉज आई एम टोटली नॉट एक्सपर्ट इन दैट फील्ड। यस, बेस्ट ऑफ लक अंकुश जी फॉर योर अपकमिंग एजेंसी। ओके, आई का वाई आई कांट ओपन द चैट, मुझे और भी देखना है चैट में।
सभी मार्केट में यही हाल है, सब जगह अलग अलग रेट है। आप अपना रेट फिक्स रखिए कि मुझे यहाँ से आगे नहीं जाना। वेरी गुड सजेशन। ओके, समवन हैज आस्क्ड फॉर द डॉक्यूमेंट किट, मैंने लिंक शेयर कर दिया है। किसी ने, सौरभ जी ने कोटेशन के लिए पूछा था, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? द टाइम इज ओवर, लेट मी नो, we will take the question or then we'll call for the day. Any other question? Done, just let me know. Done, then we can stop this recording first.